नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सुरेश वैष्णव हमारे चैनल जीके प्लस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि कल रीट L1 का रिजल्ट जारी हो गया है और उसकी जो कट ऑफ है वो उम्मीद के अनुसार बहुत ही कम रही है। उसकी जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हमने वीडियो डाल दिया है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप उसकी फाइनल कट ऑफ अगर देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। मित्रों, बात करते हैं लेवल 2 की, तो लेवल 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल रात को लेट नाइट में उपेंद्र यादव ने जो है इसके बारे में ट्वीट किया था। आइए देखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था कि अध्यापक भर्ती L1 में चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल अगले वीक में जारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। दस्तावेज सत्यापन जिलेवार होंगे और L2 का परिणाम L2 का जो परिणाम होगा, L2 का परिणाम 7 जून से पहले जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। फाइनल कट ऑफ में 5 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना है। मित्रों, 7 जून की बात यहां पर उपेंद्र यादव ने क्यों कही है? 7 जून को क्या है? 7 जून को जो है बेरोजगार महासंघ का बहुत बड़ा अधिवेशन जो है वो जयपुर के अंदर होने जा रहा है 7 जून को। और इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सहित पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मित्रों, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट है ये 7 जून तक नहीं जाएगा। ये अगले वीक में, यानी कि ये कल से ही, सोमवार को न भी सही तो मंगलवार से ये आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये 29 तारीख से ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आने शुरू हो जाएंगे क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ये रिजल्ट एक साथ नहीं आएंगे। ये रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज 1 या 2 दिन के अंतराल में धीरे धीरे आना शुरू होंगे। ये 29-30 तारीख से आना शुरू होंगे और ये 7 जून से पहले पहले सारे रिजल्ट कंप्लीट निकल जाएंगे आपके। आइए बात करते हैं हम अब जो लेवल 2 की जो कट ऑफ रहेगी वो किस प्रकार से इसकी कट ऑफ रहने जा रही है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी की जो कट ऑफ है, हमने जो लेवल 1 का जो आकलन किया था वो भी एकदम हमारा सटीक बेटा है। और अब मैं बताना चाहूंगा L2 की, मैं एक बार फिर से आपको कट ऑफ बता रहा हूं। L2 की एसएसटी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर एसएसटी के अंदर मित्रों जो कट ऑफ रहने जा रही है वो रहेगी जनरल की 92 से 95। मैं यहां पर 2 गुने की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। सिंगल की जब कट ऑफ जाएगी तो वो 3 से 4 प्रश्न, यानी कि 6 से 8 नंबर ऊपर रहने की पूरी संभावना है। तो यहां पर जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 92 से 95 के बीच में रहेगी। ये देख लेना आप, बिल्कुल ये आपके सामने सटीक आकलन हमारा बैठेगा। इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी मित्रों वो 90 से 92, यानी कि 90 से 92 के बीच में जो है ये 2 गुना की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। एससी की अगर हम बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 87 से 90 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी मित्रों। एसटी की बात करें तो 85 से 88 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। इसके बाद एमबीसी की बात करें तो 86 से 90 के बीच में आपको एमबीसी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 86 से 88 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। ये सारी की सारी जो कट ऑफ है ये 2 गुना की कट ऑफ है मित्रों। सिंगल की जब कट ऑफ आएगी तो इनके अंदर 2, 3, 4 प्रश्न जो है, 2 से 4 प्रश्न जो है वो ऊपर रहने का पूरा अनुमान यहां पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से रहेगी? हिंदी की जो कट ऑफ है साथियों, हिंदी की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 107 से
110 प्रश्न। जी हां, जो लोग कह रहे हैं कि 115 प्लस रहेगी, 112 प्लस रहेगी, दुगने की कट ऑफ बिल्कुल भी 110 के ऊपर नहीं आएगी, दुगने के अंदर, लेकिन सिंगल की जो कट ऑफ रहेगी उसकी संभावना यहां पर 3 से 4 प्रश्न ऊपर जाने की है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 105 से 108 के बीच में हिंदी के अंदर रहने वाली है साथियों। इसके बाद एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी के अंदर 100 से 104 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी। इसके बाद एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो 98 से 102 के बीच में जो है ये एसटी की कट ऑफ रहेगी। अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ रहेगी 102 से 105 के बीच में, 102 से 105 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है साथियों वो 100 से 105 के बीच में रहने का अनुमान है। मैं आपको फिर से यहां बताना चाहूंगा कि ये 2 गुने की कट ऑफ है। सिंगल की कट ऑफ में यहां पर आप 3 से 4 प्रश्न वहां पर ऊपर मान सकते हैं, यानी कि 6 से 8 जो अंक हैं वो यहां पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत की जो कट ऑफ है, संस्कृत की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने का अनुमान है? तो संस्कृत की जो कट ऑफ है मित्रों, ये जनरल के अंदर 106 से 110 से 110 के बीच में जो है ये कट ऑफ जाएगी 2 गुने की। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 105 से 108, 105 से 108 2 गुने की कट ऑफ यहां पर जाने की संभावना है। इसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 100 से 104 कट ऑफ रहेगी। एसटी के अंदर 98 से 102 के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। एमबीसी में 102 से 104 के बीच में जो है ये कट ऑफ जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 101 से 103 के बीच में जो है ये कट ऑफ रहेगी। मित्रों मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 गुने की कट ऑफ के अंदर संस्कृत में जो है ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहां पर एक 2 प्रश्न आप मुश्किल से मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न आप मान सकते हैं, यानी कि 4 से और 6 अंक से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसे कि अगर जनरल की कट ऑफ 108 गई तो किसी भी हालत में 110 से ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ अगर 106 107 रही तो ये 108 से या 109 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है मित्रों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैथ्स और साइंस की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं तो हमारा अनुमान ये कहता है कि मैथ्स की जो जनरल के अंदर जो कट ऑफ है वो 95 से, मैं यहां पर समझ जाऊंगा, मैथ्स की जो कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में रहेगी मित्रों। 88 से 90 के बीच में जो है मैथ्स और साइंस दोनों की कंबाइंड कट ऑफ आती है, ये यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ओबीसी के अंदर हम बात करें तो ये 85 से 88 के बीच में रहेगी साथियों। एससी की अगर हम बात करें तो एससी के अंदर ये 82 से 84 के बीच में रहेगी। एसटी की अगर हम बात करें तो ये 80 से 82 के बीच में रहेगी। एमबीसी की बात करें तो ये 83 से 86 के बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 से ये 85 के बीच में रहेगी। मैं आपको यहां से बता दूं कि 2 गुना की जो कट ऑफ है साइंस मैथ्स के अंदर ये 1 से 2 प्रश्न से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि 2 से 4 अंक जो है फाइनल कट ऑफ के अंदर बढ़ेंगे। यानी कि अगर जनरल की कट ऑफ 88 जाती है तो ये 89 या 90 से नीचे रहने की पूरी संभावना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैथ्स और साइंस के अंदर फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल की 92 से नीचे रहेगी। किसी भी हालत में बाकी कैटेगरी में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी साइंस मैथ की। आगे बढ़ते हैं और अंतिम हमारा आकलन जो है वो है इंग्लिश को लेकर। और इंग्लिश के अंदर जो है मित्रों, इंग्लिश के अंदर जनरल की, इंग्लिश के अंदर आपको पता होगा कि सीटें भी काफी अच्छी है
और जो कैंडिडेट है वो भी काफी कम है। तो इंग्लिश के अंदर जो है ये कट ऑफ बहुत ही कम रहने का अनुमान है। अगर हम जनरल की बात करें तो ये 92 से 95 के बीच में जो है ये कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ये 90 से 92 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। 80 एससी की बात करें तो एससी की 87 से और 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करें तो 85 से 88 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। एमबीसी की बात करें तो 86 से 90 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 86 से 88 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। और यहां पर भी जो मित्रों 2 गुने की जो कट ऑफ है उसके अंदर 1 से 2 प्रश्न से ज्यादा अंतर नहीं आएगा, यानी कि 2 से 4 अंक फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। और यहां पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बंदा 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, वो मिठाई बांट दे। वो क्या बांट दे? वो मिठाई बांट दे, क्योंकि 95 से ऊपर इंग्लिश की कट ऑफ किसी भी हालत में 1 गुना की यानी कि फाइनल कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और बाकी के जो साथी है वो लगभग जो मैंने कट ऑफ बताई है इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं, इसकी ऊपरी सीमा में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित मानिए। तो मित्रों चलिए आपको आने वाले रिजल्ट की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जिन साथियों का सिलेक्शन हो जाए वो अपने घर में खुशियां मनाएं, जमीन पर टिके रहे। और जिन साथियों का नहीं होता है वो हारे नहीं, क्योंकि ये जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है। कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं, क्योंकि एग्जाम आते जाते रहेंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपनी मेहनत को इस लेवल पर ले जाए कि जब आप सफल हो तो उस मेहनत का मजा आपको आ जाए और आप अपने आप से ये कह सके कि मैंने खुद के साथ धोखा नहीं किया। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।